हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हमने टेंस के ओरिजिन के बारे में स्टडी किया था और ये क्लास स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। वैसे टेंस का जो टॉपिक है वो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इसलिए ये टॉपिक है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे ये 10th क्लास के सिलेबस में है, लेकिन वैसे सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी इसको देख सकते हैं और अपना बेनिफिट जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नॉर्मली आप जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो पहचान होती है, हिंदी की पहचान के बारे में सब जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा। हिंदी जो सेंटेंस होते हैं उनके अंत में जो है ता है, ती है, ते हैं, ये सब आते हैं। ये नॉर्मल सभी जानते हैं, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में अपन डिटेल से बात नहीं करेंगे। मेन जो चीज़ है या मेन जो मैटर है वो ये होता है कि किसी भी टेंस के सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें एडवर्बियल्स का यूज करना होता है। ओके, तो ये जो टेंस है इसके अंदर एडवर्बियल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा एडवर्बियल्स हैं वो इसी टेंस में आपको मिलने वाले हैं। तो एक एक करके हम उन एडवर्बियल्स के बारे में बात करते हैं और उन एडवर्बियल्स के आधार पर आप इस टेंस को समझ पाएंगे। ओके, जैसे फर्स्ट वन जो है ऑलवेज, ओके, डेली, डेली के बाद में फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली के बाद में है जनरली, ओके, और इसके बाद में है एवरी डे, इसके साथ में जो है वीक, मंथ, ईयर, ओके। इसके जस्ट बाद में जो है वो है समटाइम्स, ओके। समटाइम्स के बाद में है ऑफन, ऑफन के बाद में है सेल्डम, ओके। उसके बाद में है वंस, वंस के साथ में जैसे ट्वाइस, थ्राइस, ओके, ये भी आते हैं। और इसके बाद में जो है जैसे ऑन संडे, मंडे, ठीक है, और जितने भी आपके डेज हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इन एडवर्बियल्स के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। इनको देख करके आप इजीली जो है वो सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। ओके, तो एडवर्बियल कौन कौन से इसमें ऑलवेज, डेली, फ्रिक्वेंटली, जनरली, ओके, और एवरीडे, वीक, मंथ, ईयर, समटाइम्स, ऑफन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑन संडे, मंडे। इस प्रकार से जो है हमें इन एडवर्बियल्स का ध्यान रखना है। ओके, मैन एडवर्बियल्स हैं ये, बाकी थोड़े बहुत आपको भी आते हैं, लेकिन हमें इनको देख करके और सेंटेंस की पहचान करनी है। ओके, इसके जस्ट बाद में हमें क्या ध्यान रखना है, और हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। देखो, सिंपल जो सेंटेंस होते हैं या यूं कह सकते हैं पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है उनके अंदर क्या होता है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ में एस, ई एस और आई ई एस, इनका यूज होता है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल से इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको पहले से भी हो सकता है आता हो ये मैटर, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अपन इसको रिटर्न में नहीं लेने वाले हैं, बिल्कुल सुनना है आपको अच्छी तरह से कि इसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, यदि किसी वर्ब के एंड में, ध्यान से सुनना, यदि किसी वर्ब के एंड में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड और डबल एस, ठीक है, ये अगर आते हैं तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ई एस लगता है। ओके, रिपीट अगेन, यदि किसी वर्ब के एंड में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, डबल एस ये अगर आते हैं
लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, उसके साथ में वर्ब जो आती है उसके एंड में इनमें से कोई भी लेटर आना चाहिए। तो हम क्या जोड़ेंगे उसके साथ में, ईएस का यूज करेंगे, आईएस का नहीं करेंगे, ईएस का यूज करेंगे हम। ओके, इसके बाद में यदि किसी वर्ब के एंड में क्या होता है, यदि किसी वर्ब के एंड में वाई होता है और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट होता है, वाई से पहले क्या होता है, कोई भी कॉन्सोनेंट होता है, तो उस वाई को हटा करके, उस वर्ब के एंड में जो वाई होता है उस वाई को हटा करके हम वहां पर क्या कर देते हैं, आईईएस का यूज हम कर देते हैं। इज दैट क्लियर? इसके जस्ट बाद में लास्ट वन आता है एस। ठीक है, तो रिमेनिंग जो वर्ब्स हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज की जा रही हैं उसके साथ में हम एस का यूज करेंगे। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो ये ध्यान रखें आप। उन वर्ड्स में से हम जो है लेटर देखेंगे, जो लेटर होते हैं आपके इसमें एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स, जेड और डबल एस, यदि किसी वर्ब के एंड में इनमें से कोई भी लेटर आ जाता है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ईएस का यूज करेंगे। और यदि किसी वर्ब के एंड में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम किसका यूज करेंगे, वाई को हटा करके आईईएस का यूज करेंगे। और रिमेनिंग जो वर्ब्स हैं उनके साथ में हम एस का यूज करेंगे। बट कंडीशन ये है कि वो जो वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज की जानी चाहिए। ओके, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में यदि हम बात करें इनमें हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा किस में यूज होती है, या तो नेगेटिव में होती है और या फिर इंट्रोगेटिव में यूज की जाती है। ओके, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, एक तो हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब है डू और दूसरी है डज, डज या डू। ओके, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर डज और डू जो है इनके साथ में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, यहाँ पर एस और ईएस का यूज नहीं किया जाएगा, ये स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। एस और ईएस, आईएस का यूज ओनली और ओनली सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उनके साथ में जो वर्ब यूज की जाती हैं उनके साथ ही हमें यूज करना है, बाकी किसी के साथ में भी हमें जो है क्या यूज नहीं करना है, एस, ईएस और आईएस का यूज नहीं करना। ये केवल सिंपल सेंटेंस में काम आती है और वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होती हैं, और कंडीशंस मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है कि डज का यूज कहाँ करें, डू का यूज कहाँ करें। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए थोड़ा सा और ध्यान दें आप, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी और इट, और इसके बाद में एनी सिंगल नेम, कोई भी एनी सिंगल नेम हो सकता है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सी लगेगी, वो लगेगी डज। कब, जब सेंटेंस निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, ठीक है ना, उसमें ये यूज की जाएंगी। ठीक है ना, ये अपन इसी की बात कर रहे हैं, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अगला जो मैटर है वो है प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, कौन सा, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट में वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स, प्लूरल नेम्स, इनके साथ में किसका यूज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू का यूज किया जाएगा। तो ये भी विशेष ध्यान देने की बात है कि सिंगुलर के साथ में हमें किसका यूज करना है, डज का यूज करना है, और प्लूरल के साथ में हमें किसका यूज करना है, डू का यूज करना है। ये ध्यान देने की बात है, तो थोड़ा सा इसका भी हमें ध्यान रखना है। और इसके जस्ट बाद में हमें और क्या ध्यान रखना है वो थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ईएस और आईएस का यूज, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डज, डू, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का यूज, प्लूरल के साथ में डू का यूज, और यहाँ पर जो है नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज के साथ में किसका यूज किया जाएगा, नोट का यूज भी किया जाएगा। तो ये भी ध्यान दें आप, नेगेटिव सेंटेंस है ना, उसके साथ में किसका यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब जो है ये डू और डज, ठीक है ना, तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज, इसके साथ में किसका यूज कर देंगे हम, नोट का यूज कर देंगे। किसमें, ओनली नेगेटिव सेंटेंस में,
नोट का यूज किया जाता है, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो होते हैं उनमें नोट का यूज किया जाता है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। फिर हम सेंटेंस जब फ्रेम करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये हमें थोड़ा सा रूल्स के बारे में भी नॉर्मली पता होना चाहिए, ज़्यादा हमें इसके बारे में रटना कुछ नहीं है। रटने वाली चीज़ें जो है वो एक तरह से परमानेंसी में नहीं आती हैं, हमें रटना कुछ नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मली हमें इनके रूल्स वगैरह याद रखने हैं नॉर्मली, और सेंटेंस जो है उसके अकॉर्डिंग हमें फ्रेम करते रहना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की इसमें बात है। इसके जस्ट बाद में जो है हम बात करें, अभी हमने एक सब्जेक्ट की, कहने का मतलब पर्सन्स की बात हमने नहीं की, यहाँ पर थोड़ा सा पर्सन्स की बात भी कर लेते हैं। जैसे अभी सब्जेक्ट हमने देख ली, लेकिन एक जो है पर्सन की बात हम करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू का यूज किया जाएगा। ओके, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इस आई को हम सब्जेक्ट का नाम नहीं दे सकते। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन सा हो गया, आई। इसके साथ में हम किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। इसके साथ में डज का यूज नहीं किया जाता है, तो ये ध्यान देने की बात है। तो मेन बातें हमने स्टडीज में कर ली है, ज्यादा डिटेल से हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज, डज का यूज, कहाँ, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है लगती नहीं है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई एस का यूज। इंट्रोगेटिव में जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज, डज का यूज, ओके। और प्लूरल सब्जेक्ट जो है उसके साथ में किसका यूज, डू का यूज। सिंगुलर के साथ में डज, प्लूरल के साथ में डू, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और चाहे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस है, ओके। सब में क्या होगा, डू का यूज किसके साथ में होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और प्लस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में, ओके। और सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उनके साथ में हमेशा किस हेल्पिंग का यूज किया जाएगा, डज का यूज किया जाएगा। तो ये ध्यान देने की बात है। तो मेन हमने जो जानकारी है वो ले ली है। अब सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ स्ट्रक्चर की हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हम ये ध्यान रखें कि ये हमारा जो टेंस है फर्स्ट, इसको हम पार्ट 1 में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भी 2-3 पार्ट होंगे इसके, तब ये जाके कंप्लीट होगा, ओके। पॉजिटिव सेंटेंस, ओके। पॉजिटिव सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नहीं लगती इसमें, मैं बता रहा हूं आपको कि हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगती है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं लगानी है। क्या लगाना है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसके साथ में एस, ई एस और आई एस का यूज हमें करना है। उसके साथ में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आर, आर का मतलब रेस्ट ऑफ थिंग, जो भी बची हुई चीजें हैं या रिमेनिंग पार्ट कह सकते हैं इसको, उसको हम लास्ट में मेंशन करते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस, ई एस या आई एस में से कोई भी एक लग जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग थिंग्स जो होंगी वो। छोटा सा सेंटेंस हम बनाते हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल जो है ज़्यादा हम हार्ड एग्जाम्पल नहीं लेंगे, इजी से एग्जाम्पल लेंगे। जैसे वह रोजाना बाजार जाता है, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, लास्ट में जो है हमें इसकी पहचान देखनी है, तो ये नॉर्मल बात आप सब जानते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में यदि हमें वर्ब ढूंढनी है हिंदी की, तो सभी जो आपके वर्ड हैं उनके साथ में एक बार आप ना जोड़ के देख लें। क्या जोड़ के, ना। यदि ना जोड़ने से किसी शब्द का मीनिंग निकलता है, किसी शब्द का मीनिंग निकलता है, तो वो क्या बन जाएगी, वर्ब बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जाना डायरेक्ट जोड़ लेते हैं हम, जाना के साथ, जा के साथ में ना जोड़ेंगे तो जाना हो जाएगा, बाकी के साथ में होगा नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, ये सिंगुलर है, ही के बाद में मेन वर्ब जो है गो। अब यहाँ पर देखो इस वर्ब के एंड में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है,
इसका मतलब यहाँ पर ES लगेगा। क्यों? हमारा फर्स्ट रूल क्या था? इसी वर्ब के एंड में SSCHOXZ और डबल S, ठीक है। तो वहां पर हमें ES का यूज करना था, तो यहाँ पर हमें किसका यूज करना है? ES का यूज करना है। ही गोज टू कहाँ जाता है? मार्केट में जाता है, तो ये मार्केट हो गया। और कब जाता है? एडवर्ब देखिएगा, रोजाना। रोजाना का मतलब डेली। फुल स्टॉप, आगे और कुछ हमें मेंशन करना नहीं। तो ही गोज टू मार्केट डेली। इज दैट क्लियर? तो ऐसे हमें सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है और वन बाय वन हम रूल्स का फॉलो करते हुए सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे तो हमारा काम और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे वे प्रत्येक सोमवार को एक पत्रिका खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वे का मतलब क्या हो गया? दे सब्जेक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग अब हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर लगती नहीं है, और मेन वर्ब में क्या होता है? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लूरल सब्जेक्ट रह गया। तो खरीदने को कहते हैं क्या? बाय, या परचेज भी कह सकते हैं। तो दे बाय, ठीक है, क्या खरीदते हैं? दे बाय ए मैगजीन। ओके, क्या? मैगजीन। मैगजीन में होता है पत्रिका। ठीक है, MAGAZI, यानी दे बाय ए मैगजीन एवरी मंडे। ओके, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया क्या? दे बाय ए मैगजीन एवरी मंडे। इस प्रकार हम वन बाय वन करके और सेंटेंस की हम जो है वो फ्रेमिंग करेंगे और ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है हम आगे जो नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसके जस्ट बाद में हम इनका यूज भी स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये मैटर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। कुछ मैटर आपको आता है, कुछ चीजें मैं आपको और बता दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस डेली करनी है। और पार्ट 1 में हमने आज इतना स्टडी किया, पार्ट 2 में हम नेक्स्ट वाले सेंटेंस स्टडी करेंगे और बचा हुआ जो पार्ट है वो पार्ट 3 में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। तब तक आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं पार्ट 2 में इसका रिमेनिंग पार्ट लेकर के। तब तक आप इसके बारे में स्टडी करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी स्टडी में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।